हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया है और हमें ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। ये देखना है कि आप 30 वर्ड में से कितना स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से, अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट का। और ब्रिस्क यानी कि फुर्तीला या तेज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो स्लो, डल, एनर्जेटिक या वीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। एनर्जेटिक ये सिमिलर वर्ड ही है ब्रिस्क का। कैप्टिवेट करना, मोहित करना या मोह लेना। तो फैसिनेट का मतलब भी होता है आकर्षित करना। तो थर्ड का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले वर्ड को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो डेलिब्रेट यानी जानबूझकर, स्वेच्छा से। तो इंटेंशनल यहाँ पर लिखा गया है। फोर्थ का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला वर्ड है यहाँ पे एक्सप्लिसिट, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा है एक्सप्लिसिट, तो इसका अर्थ होता है स्पष्ट या साफ। तो वेग और स्पष्ट, हिडन छिपा हुआ, बट यहाँ पे क्लियर जो लिखा गया है फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी। फ्रेजाइल यानी जिस कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से टूट सकता है, जिसे नाजुक कहते हैं, कोमल। तो यहाँ पे डेलिकेट जो लिखा गया है, डेलिकेट यानी कि नाजुक या कोमल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिक्स का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे क्रोजम, और इसका मतलब होता है भयावह या डरावना, हम लोग जिसे बोलते हैं। तो फर्स्ट में ही यहाँ पे ऊपर लिखा है हॉरिबल। तो यहाँ पे सेवन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इमेंस जिसे हम लोग बोलते हैं बड़ा या विशाल। टाइनी, ह्यूज। तो यहाँ पे ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे एट का ऑप्शन नंबर बी। जॉवियल यानी खुश या प्रसन्न। तो ग्लूमी का मतलब तो उदास होता है। हैप्पी यहाँ पर लिखा गया है। नाइन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और अगले वर्ड को हम लोग देखेंगे। अगला वर्ड यहाँ पे कीन है। तो इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, सगे संबंधी। तो यहाँ पे तो स्ट्रेंजर फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो स्ट्रेंजर है, तो ये तो नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे रिलेटिव यहाँ पर लिखा है, रिलेटिव का मतलब भी वही अर्थ होता है। तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड को यहाँ पे देखेंगे, ल्यूक्रेटिव। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे लाभप्रद। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ल्यूक्रेटिव का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रॉफिटेबल। ओके। अगले वर्ड को अगर देखा जाए तो मेलो लिखा है, और इसका जो अर्थ होता है मेलो का मतलब, जैसे कि हम सॉफ्ट बोलते हैं, कोमल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बीटर, तीखा, तो ये तो नहीं हो सकता है, या रफ, खुरदुरा। बट यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सॉफ्ट लिखा हुआ, तो मेलो का जो सिमिलर वर्ड होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। मेलो का वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड को अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रल, और ये अक्सर हमें जो है ये सुनने को भी मिलता है। इस चीज़ में हम काफ़ी न्यूट्रल हैं या अनबाइज्ड है, जो बोलते हैं जब हम किसी चीज़ का पक्ष नहीं लेते, जैसे निष्पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। क्योंकि पार्शियल या बाइज्ड ये तो किसी के अगर हम तरफदारी करते हैं, बट यहाँ पे है न्यूट्रल यानी कि निष्पक्ष। तो यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा, अनबाइज्ड। ओमिट कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो इंक्लूड तो नहीं होगा, वो शामिल करना। एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा, एक्सक्लूड करना, किसी चीज़ को बाहर रखना, शामिल नहीं करना। तो ओमिट का यहाँ पे जो रिलेटेड वर्ड होगा वो बी हो जाएगा। अगले वर्ड को अगर अगर देखें तो यहाँ पे जो लिखा गया है परप्लेक्स्ड, तो इसका मतलब होता है घबराया हुआ या परेशान। तो यहाँ पे सर्टन, कंफ्यूज्ड, क्लियर या सिंपल लिखा है। तो कंफ्यूज्ड का मतलब भी होता है परेशान। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्विक ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। क्विक का मतलब तेज होता है, तो क्विक का यहाँ पे स्लगिश नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी। अगले वर्ड को हम लोग देखते हैं, रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है लचकदार, तन्य जिसे हम लोग बोलते हैं, जो काफ़ी तन्य होता है या टूट नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखा है, वीक, फ्रेजाइल, स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड
यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड लिखा गया है सरीन। सरीन का मतलब देखा जाए तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे जो वर्ड है एजिटेटेड, केओटिक, ये सब नहीं हो सकता है या घबराया हुआ। बट यहाँ पे जो काम है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है काम, उसका भी मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे जो है 18 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे टेनेसियस। इसका अर्थ होता है यानी कि जो सख्त है, दृढ़ है, लगा हुआ है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता किसी चीज़ का, तो इस्तेमाल जो यानी कि यूजलेसनेस नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूजफुलनेस। ओके, आगे बढ़ यहाँ पे देखेंगे विग्रस यानी कि जो जोश से भरा हुआ रहता है, एनर्जी से भरा हुआ, या कह सकते हैं फुर्तीला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पे एनर्जेटिक हो जाएगा 21 का आंसर। वीटी चतुर, जिसे हम लोग बोलते हैं चतुर या बुद्धिमान, तो 22 का जो आंसर होगा वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन डी में स्पेलिंग में एरर है, तो आप इससे वैसे भी इसका आंसर जो है वो बी ही होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इल्ड उत्पन्न करना या पैदा करना, तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखेंगे, आगे यहाँ पे जो वर्ड है जेलस, तो इसका अर्थ होता है जोशीला या उत्साही, हम लोग जिसे बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे अगर आप देखो तो 24 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर हो जाएगा पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एफ्लुएंट यानी कि अमीर या धनी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 25 का जो बी यहाँ पे लिखा है धन या संपत्ति, और अगर वेल्दी लिख दिया जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा धनी। 26 में है बेकन, यानी कि इशारा से अगर हम किसी को बुलाते हैं या संकेत करते हैं। इग्नोर, रिजेक्ट, इनवाइट या सन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इनवाइट। 26 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे क्लटर। क्लटर का मतलब होता है हलचल या गड़बड़ी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है मेस, तो इसका भी अर्थ वही होता है कि जैसे कि अव्यवस्था हम लोग बोलते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी डोसाइल, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सीधा साधा, या जो सीखने को तैयार है। एक तरह से कह सकते हो काफ़ी वो विनम्र है। स्टबन नहीं हो सकता है, इसका मतलब तो हठी होता है। ओबेडियंट हो जाएगा आंसर। तो 28 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इसेंट्रिक, यानी कि अनोखा या विचित्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है आप देख सकते हैं यूजुअल, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑड, ऑड का मतलब भी होता है अनोखा, जो थोड़ा थोड़ा हट के होता है। ओके, फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब हो गया जोश से भरा हुआ, तो उत्साही जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे 30 वर्ड का सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।